नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। महज 3 लाख रुपए के लिए अपनों ने ही ली थी युवक की जान। मौसेरे भाइयों ने ही मारा था श्रवण। पुलिस ने किया खुलासा, 1 हफ्ते में ही हत्याकांड का पता। स्नातक और शिक्षक निर्वाचक सूची हेतु 9 दिसंबर तक दावा आपत्ति होगी प्राप्त। एनएसपी पर 30 नवंबर तक होगा पंजीकरण। और मिथिला लोक उत्सव 2019 के लिए तैयारियां तेज, समाहरणालय में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। उत्सव मनाइए हमारे संग, बिल्कुल अलग और खास अंदाज में, वह भी पूरी किफायत के साथ। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। उठाइए बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ। जनवरी 2020 से जून 2020 तक शादी विवाह सहित सभी समारोहों के लिए करिए 31 दिसंबर 2019 तक एडवांस बुकिंग और पाइए फ्लैट 50% का बम्पर डिस्काउंट। ऑफर पहले आए पहले पाएं के आधार पर। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी। उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार अब विस्तार के साथ। महज 3 लाख रुपए के लिए अपनों ने ही ले ली युवक की जान। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा से है। 1 सप्ताह पहले एक युवक की लाश मिली थी। उसकी पहचान तक मुश्किल थी क्योंकि उसका सर कुचल दिया गया था। जब खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए क्योंकि अपने मौसेरे भाइयों ने ही श्रवण की जान ले ली थी, वह भी महज 3 लाख रुपए के लिए। आप देखिए रिश्तों को शर्मसार करती हुई यह खुलासे वाली पूरी जानकारी। पिछले दिनों हुए एक हत्याकांड के पुलिस द्वारा हुए खुलासे ने रिश्तों को भी तार तार कर दिया। रिश्तों को ऐसा तार तार किया कि मानो मानवता भी शर्मा जाए। मौसेरे भाइयों ने ही 3 लाख रुपए के लिए की थी श्रवण की हत्या। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। दरभंगा पुलिस द्वारा एक हत्याकांड के खुलासे ने आपसी रिश्तों को भी तार तार कर दिया। महज 3 लाख रुपए हड़पने के लिए 2 सगे भाइयों ने मिलकर अपने ही मौसेरे भाई की बेरहमी से हत्या कर जान ले ली और पैसे लूट लिए। इस घटना का खुलासा सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में सिटी SP योगेंद्र कुमार ने पत्रकारों के समक्ष किया। श्री कुमार ने बताया कि गत 17 नवंबर की सुबह 8 बजे पतूर UP क्षेत्र के सुरहा चट्टी के निकट मोहम्मद चांद के बसवारी के पास एक व्यक्ति की हत्या कर उसकी लाश फेंक दी गई थी। मृतक की पहचान मधुबनी जिले के लखनौर थाना क्षेत्र के
परमेश्वरा निवासी किशन महतो के पुत्र श्रवण महतो के रूप में हुई थी। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के खिखरी पट्टी निवासी विशुनदेव महतो के पुत्र अशोक महतो की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। संदिग्ध को थाने लाकर गहन पूछताछ करने पर अशोक महतो ने अपने सगे भाई संतोष महतो के साथ मिलकर हत्या की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ के क्रम में पता चला कि मृतक श्रवण महतो ने 3-4 लाख रुपया इकट्ठा कर जयपुर भेजने के लिए अपने मौसेरे भाई अशोक महतो को बोला था। अशोक एवं संतोष दोनों भाई अपने पिकअप गाड़ी के कर्ज से परेशान थे और लगातार देनदारों के दबाव में थे। मृतक के पास 3-4 लाख रुपए होने की बात सुनकर लालच में आ गए। 16 नवंबर को मृतक श्रवण ने अशोक को मब्बी ओपी क्षेत्र के शिवधारा के निकट मिलकर पैसा देने के लिए बुलाया था। दोनों भाइयों ने उसे साथ साथ पिकअप पर घुमाया और सुनसान जगह पर लाकर हत्या कर दी। पुलिस अनुसंधान में इस बात की भी पुष्टि हुई कि घटना के अगले ही दिन दोनों ने अपने देनदारों को पैसा दे दिया। उनके देनदारों से भी पुलिस ने पूछताछ कर साक्ष्य हासिल किए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त पिकअप जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR07GA 9677 एवं 2 मोबाइल फोन सिम के साथ जब्त किया है। एक सप्ताह के अंदर इस अज्ञात हत्याकांड का सफल उद्भेदन करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने की अनुशंसा करने की बात सिटी एसपी ने कही है। लेकिन जो सच्चाई खुलकर सामने आई है इस हत्याकांड में, आखिर कोई किस पर कैसे करेगा यकीन, वह भी रिश्तों को तार तार करने वाले इस खुलासे के बाद। स्नातक और शिक्षक निर्वाचक सूची हेतु 9 दिसंबर तक दावा और आपत्ति होगी प्राप्त। स्नातक शिक्षक निर्वाचक सूची हेतु 9 दिसंबर तक दावा आपत्ति प्राप्त होगी। बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक सूची का 23 नवंबर 2019 को प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। इस पर दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2019 निर्धारित है। इस अवधि में कोई भी निर्वाचक अपना दावा आपत्ति दायर कर सकते हैं। विदित हो कि 5 दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी एवं बेगूसराय जिले का क्षेत्र पड़ता है। 23 नवंबर 2019 को निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन के उपरांत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचकों की स्थिति निम्न है। दरभंगा जिले में स्नातक निर्वाचक सूची हेतु 21,748 फॉर्म 18 प्राप्त हुआ, जिसमें से 20,106 आवेदन स्वीकृत किया गया और 1,642 आवेदन में त्रुटि रहने पर अस्वीकृत किया गया है। वहीं दरभंगा जिला में शिक्षक निर्वाचक सूची हेतु कुल 3,332 फॉर्म 19 प्राप्त हुए। इसमें से 3,239 आवेदन स्वीकृत हुआ और त्रुटिपूर्ण 93 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। दरभंगा शिक्षक स्नातक निर्वाचक सूची हेतु संबंधित निर्वाचकों से दावा आपत्ति प्राप्त करने के संदर्भ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। NSP पर 30 नवंबर तक होगा पंजीकरण। NSP पर 30 नवंबर तक होगा पंजीकरण। भारत सरकार के केंद्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने हेतु संबंधित शिक्षण संस्थानों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर पंजीकरण तथा KYC अद्यतन कराना अनिवार्य किया गया है। लेकिन जिले में बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थानों ने NSP पर पंजीकरण एवं KYC अद्यतन नहीं किया है, जिसके चलते अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने हेतु NSP पर जितने भी विद्यार्थी ने ऑनलाइन आवेदन किया है उसका लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। सरकार के अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार ने शिक्षण संस्थानों के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रति उदासीनता बरते जाने पर सख्त नाराजगी व्यक्त किया है। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर 30 नवंबर 2019 तक सभी शिक्षण संस्थानों को NSP पर पंजीकरण एवं KYC अद्यतन कराने को कहा है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने जिले के विद्यार्थियों के हितों की अनदेखी किए जाने को लेकर शिक्षण संस्थानों के प्रभारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 27 नवंबर 2019 को जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक और प्राचार्य की एक बैठक बुलाई है, जिसमें उन्हें NSP पर पंजीकरण कराने एवं KYC अद्यतन करने की जानकारी दी जाएगी। मिथिला लोक उत्सव 2019 के लिए तैयारियां तेज, समाहरणालय में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित। मिथिला लोक उत्सव 2019 का शुभारंभ 30 नवंबर को होने जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा समाहरणालय अवस्थित जिलाधिकारी के पोर्टिको के दीवार पर मिथिला पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन का शुभारंभ किया गया सोमवार को। इस मिथिला पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल 24 प्रतिभागियों की सूची में नाम दर्ज किया गया है। जिस प्रतिभागियों द्वारा मिथिला पेंटिंग बनाने का काम चल रहा है,
मिथिला पेंटिंग बना रहे कलाकार काफी उत्साहित हैं। मिथिला लोकोत्सव 2019 के कार्यक्रम का यह भी एक पार्ट है। हम लोगों ने पेंटिंग को दो तरह से कराया है, एक दीवार पर पेंटिंग और एक ड्राइंग शीट पे पेंटिंग, और तीनों को हम लोगों ने एज ग्रुप में बांट दिया है। ग्रुप ए में जो है हमारे 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे हैं, ग्रुप बी में 12 वर्ष से 18 वर्ष के हैं, और ग्रुप सी में 18 से ऊपर के। 18 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग दीवार पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं। जो इसमें प्रतिभागी होंगे प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उनको हम लोग कुछ प्रोत्साहन राशि और सहभागिता प्रमाण पत्र, मोमेंटो वगैरह देंगे। और हमारे निर्णायक मंडल है, 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल है, वो उनका चयन करेंगे। और आज 17 लोग जो हैं इसमें अभी तक आवेदन जो प्राप्त हुआ है वो अपना दीवार पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं ये बच्चे, और इनका नाम आज चयन करके हमको निर्णायक मंडल से सूची मिल जाएगी। हम लोग मिथिला लोकोत्सव का जो 30 तारीख को उद्घाटन होना है उस मंच से ही उनको हम लोग पुरस्कार और ये सहभागिता प्रमाण पत्र देंगे। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस के 100 वर्ष पूरा होने पर आयोजित हुआ दरभंगा में कार्यक्रम। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर एवं 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दरभंगा की ओर से शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। महज 3 लाख रुपए के लिए अपनों ने ही ली थी युवक की जान। मौसेरे भाइयों ने ही मारा था सबको। पुलिस ने किया खुलासा, 1 हफ्ते में ही हत्याकांड का पता। स्नातक और शिक्षक निर्वाचक सूची हेतु 9 दिसंबर तक दावा आपत्ति होगी प्राप्त। NSP पर 30 नवंबर तक होगा पंजीकरण। और मिथिला लोकोत्सव 2019 के लिए तैयारियां तेज। समाहरणालय में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित। पेंशन भुगतान की मांग को लेकर अनशन। पेंशन भुगतान की मांग को लेकर विश्वनाथ मंडल सेवानिवृत्त कार्यालय, परिचारी बंदोबस्त कार्यालय मधुपुरा, धरना स्थल लहरियासराय में आमरण अनशन पर बैठ गए। उनके समर्थन में पेंशनर एसोसिएशन दरभंगा के कई सदस्य अनशन में साथ दे रहे हैं। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा के जिलाध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष शंभू यादव के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों को सौंपा गया मांग पत्र। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा के जिलाध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष शंभू यादव के नेतृत्व में शिक्षकों का शिष्टमंडल अपना मांग पत्र लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, विधायक सह सभापति लोक लेखा समिति अब्दुल बारी सिद्दीकी, विधायक सह मुख्य सचेतक मुख्य विपक्षी दल ललित यादव, जाले विधायक जीवेश कुमार, केवटी विधायक फराज फातमी, बहादुरपुर MLA भोला यादव, गौरा बौराम के विधायक और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी और विधान पार्षद दिलीप चौधरी को सौंपा, जिनमें मुख्य मांगों में नियमित शिक्षकों की भांति नियोजित शिक्षकों को भी हुबहू वेतनमान एवं सेवा शर्त अविलंब लागू करने की मांग शामिल है। आज बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने भी अपना जो मुख्य मांग पुराने शिक्षकों की तरह वेतनमान एवं सेवा शर्त के साथ साथ जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको तमाम सुविधा को लेकर के, साथ ही जो मृत शिक्षक हैं उनके परिवार के आश्रितों को जो लाभ दिया जाता है उसमें सरकार ने TET और प्रशिक्षण की जो बाध्यता कर दी है, जिस कारण उनके आश्रितों को सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। और हमारे बहुत सारे साथी
जिनकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, 5 साल नौकरी नहीं किए, जिस कारण वो रिटायर हो रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, समन्वय समिति मांग करती है और बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ मांग करती है कि नियोजित शिक्षकों का जो तमाम मांग है वो सरकार पूरा करे, जिसके तहत आज दरभंगा जिले के हमारे जाबाज शिक्षक साथियों ने, हमारे सभी प्रखंड के साथियों ने अपने अपने विधायक को जाकर के मांग पत्र सौंपा। साथ ही आज बिहार के प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को मांग पत्र दिया गया। इसके साथ साथ लोक लेखा समिति के सभापति श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को मांग पत्र दिया गया। जो ललित जी विधायक मनीगाछी, उन जो कि मुख्य सचेतक दल बिहार के नेता हैं, और जाले के विधायक जीवेश कुमार जी, आपको दिलीप चौधरी जी जो विधान पार्षद हैं, क्योटी के विधायक फराज साहब, इन तमाम लोगों को दरभंगा की टीम ने, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के लोगों ने अपनी अपनी मांग उनको दिया। और इसका असर ये हुआ कि आज खुद नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव ने आपके सवालों को, नियोजित शिक्षक के सवालों को विधानसभा के अंदर उठाया और उन्होंने कहा कि यह नियोजित शिक्षकों की मांगे बिल्कुल जायज़ है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का एक एक मांग जायज़ है। राष्ट्रीय जनता दल नियोजित शिक्षक संघ की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे तैयार है। निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी सफलता है और बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने, जिसके नेता प्रदीप कुमार पप्पू जी हैं, अनवार करीम जी हैं, इन लोगों के कुशल नेतृत्व के कारण आज बिहार के तमाम विधायकों को मांग पत्र दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और छात्र राजद ने छात्र संघ चुनाव में मिल्लत कॉलेज में रचा इतिहास। छात्र राजद ने छात्र संघ चुनाव 2019-2020 में मिल्लत कॉलेज ने रचा इतिहास। लगातार तीसरी बार निर्विरोध हुआ निर्वाचन। मिल्लत कॉलेज ने अपनी मिल्लत को रखा कायम और छात्र संघ चुनाव 2019 में भी मिल्लत कॉलेज में निर्वाचन निर्विरोध हुआ। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। महज 3 लाख रुपए के लिए अपनों ने ही ली थी युवक की जान। मौसेरे भाइयों ने ही मारा था सबको। पुलिस ने किया खुलासा, 1 हफ्ते में ही हत्याकांड का पता। स्नातक और शिक्षक निर्वाचक सूची हेतु 9 दिसंबर तक दावा आपत्ति होगी प्राप्त। एनएसपी पर 30 नवंबर तक होगा पंजीकरण। और मिथिला लोक उत्सव 2019 के लिए तैयारियां तेज। समाहरणालय में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।